कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, हम उन चीज़ों को फेस कर सकें जो हमें हर्ट कर रही है या कहीं ना कहीं हम रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कुछ बातें जो हमें मोटिवेट कर सके और हमें आगे बढ़ने में मदद करे, ऐसी ही बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई, हम जितना नॉलेज लेते रहते हैं या जितना किसी चीज़ के बारे में जानते हैं उतना हमें समझ में आता है कि यार हाँ, एक्चुअली ये तो पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। यानी एक तरह से किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ये हमें ये दिखाता है कि हम उस चीज़ को और किस तरीके से कर सकते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करके किस तरह से हम उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप को इस तरीके से शो करने लगते हैं कि ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी आती है, ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। जबकि हमें कोई चीज़ पता चल रही है या फिर कुछ बताया जा रहा है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना हमें आना चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी मदद करती है चीज़ों को बारीकी से जानने के लिए। इसके बाद लोग कई बार आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से आप उनके साथ रह रहे हैं या जैसा रहना चाहते हैं। ऐसे में या तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में कि आपको कैसा फील हो रहा है, या फिर अगर आप डिस्कस कर चुके हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से किसी के साथ रहना है। क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता है कि आप कैसे किसी रिलेशन में रहना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आपको कैसे रहना है और उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके बाद अगर प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह से देखा जाए और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा शो होने लग जाती है। लेकिन अगर आप किसी से मिलकर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, जिसे उसके बारे में पता है या उसकी नॉलेज है या उसके सॉल्यूशन के बारे में आप देखना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी हिम्मत मिलती है उस चीज़ से डील करने के लिए, क्योंकि फिर आप उसके सॉल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगर आप उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें उस चीज़ की नॉलेज है तो वो उसके बारे में आपको उसकी अच्छी खासी जानकारी दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। इसके बाद कई बार हम प्रोग्रेस को लाइक तो कर रहे होते हैं लेकिन चेंज को लाइक नहीं करते। चेंजेस को लोग उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरीके से देखना चाहिए, जबकि यार चेंजेस को प्रोग्रेस का एक पार्ट कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो बदलाव आपको नई चीज़ करने के लिए प्रेरित करता है और फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाना है। यानी चेंज तो आया बट आपने प्रोग्रेस भी की। इसके बाद इंट्रोवर्ट होना आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपके दोस्त नहीं है या फिर आपको ज़्यादा बात करनी नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग बात तो करते हैं लेकिन उनके साथ ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करें। यानी जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू का पता चलता है, जहाँ पर आपको पता है कि आपको सुनने वाले अच्छे लोग हैं, जहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन मायने रखती है, वहाँ पर आप बात करना पसंद करते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा गया है। इसके बाद ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमारी लाइफ में हम किसी को बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ बातें बिगड़ने लगती है। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि जब हम किसी को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें इंडिपेंडेंट फील नहीं करवा पाते, या फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, या फिर कन्वर्सेशन बिगड़ने लगती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। जबकि रिलेशन में हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी ज़रूरी है। जिनके साथ हमारा साथ बैठ रहा है, जिनके साथ हम कन्वर्सेशन ठीक से कर पा रहे हैं, उनसे क्लियर बात करनी, और जो रिलेशन को खुद भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे से चलता है। इसके बाद लोग आपको और ज़्यादा परफेक्ट समझने की कोशिश करने लगते हैं जब आप उन्हें अपने बारे में जेन्युइन तरीके से बताने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने बारे में क्लियर बातें बताते हैं, सच बातें बताते हैं, या फिर आप सच कहने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। और कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को पसंद आती है कि आपका रवैया कैसा है, आप किस तरीके से पेश आते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ थॉट्स जो आपको थोड़ा बेहतर महसूस करवाने में मदद करेंगे। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।